हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया होगा। अब इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि कैश अकाउंट बनाना है टी शेप अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 8 में मैं बता चुका आपको टी शेपिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मेट बनाया हमने कैश अकाउंट। ठीक, ये हो गई आपकी LHS डेबिट साइड, ये हो गई RHS क्रेडिट साइड। ठीक, यहाँ हमने चीज़ों को समझाने के लिए मॉडर्न रूल्स लिख लिए। असेट एक्सपेंस जिनका डिफॉल्ट नेचर डेबिट है, और लाइबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू जिनका डिफॉल्ट नेचर की क्रेडिट है। यानी ये इंक्रीज होते हैं दोनों तो डेबिट होते हैं क्योंकि डिफॉल्ट नेचर ऐसा है, और जब ये डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। ये जब तीनों इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं डिफॉल्ट नेचर की वजह से, और जब डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट का ठीक उल्टा क्या होता है, डेबिट होते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसमें कह रहा है आपके क्वेश्चन में, गुरमान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹40,000। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए, ये बिजनेस है और ये मान लीजिए गुरमान है। इस गुरमान ने इस बिजनेस में क्या इन्वेस्ट किया, कैश इन्वेस्ट किया। हम अकाउंटिंग कर रहे हैं बिजनेस की। ठीक, तो कैश आया होगा। दो अकाउंट आपके आए, एक आया कैश अकाउंट और दूसरा आया आपका कैपिटल अकाउंट। अकाउंटिंग इक्वेशन में याद करो, कैश में लिखते थे और कैपिटल में जोड़ते थे। ठीक, तो ये दो अकाउंट इन्फ्लुएंस हुए इससे। अब आप बना रहे हो कैश अकाउंट, तो जो कैश अकाउंट है ये किस में आता है, ये आपका आता है असेट में, और ये बिजनेस में इंक्रीज हुआ है, कैश इंक्रीज हुआ है तो क्या होगा, डेबिट होगा। डेबिट साइड कौन सी है, ये वाली है। तो ये जो कितने रुपए हैं, ये 40,000, ये 40,000 कहाँ आएंगे, ये डेबिट साइड में आएंगे, यानी 40,000 इधर आएंगे। अब किस नाम से आएंगे, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया कि डेबिट साइड जितनी भी चीजें, जितने भी पॉइंट आप लिखोगे वो टू नाम से लिखोगे, और क्रेडिट साइड में जो लिखोगे वो बाय नाम से लिखोगे। ठीक, क्रेडिट साइड को क्रेडिट करने का कारण, रीजन डेबिट होगा। जैसे घर में गृहस्थी में मेल और फीमेल है, पति और पत्नी है, तो पत्नी इन्फ्लुएंस होगी पति से और पति इन्फ्लुएंस होगा पत्नी से। ऐसी अकाउंटिंग में केवल दो चीजें हैं, एक डेबिट है और एक क्रेडिट है। डेबिट हो रहा है, मान लिया ये डेबिट हो रहा है 40,000 मान लिया, लेकिन इसको डेबिट करने का कारण क्रेडिट रहा होगा। और ये अब कोई भी चीज, कोई भी ट्रांजैक्शन जो कैश अकाउंट को क्रेडिट करेगी, क्या करेगी, कम करेगी, यानी क्रेडिट करेगी, तो उस क्रेडिट के पीछे कारण डेबिट होगा। ठीक, यानी एक के पीछे दूसरा अपोजिट उसका रीजन होगा ही होगा। पॉजिटिव अगर है तो उसके पीछे अगर नंबर लाइन है और बीच में जीरो, इधर पॉजिटिव 1 2 3 चलता जा रहा है, तो इन पॉजिटिव 1 का कारण इधर -1 है, पॉजिटिव 2 का कारण इधर -2 है, और पॉजिटिव 3 का कारण इधर -3 है। इधर इन्फिनिटी तक जा रहा है पॉजिटिव में, तो इधर भी इन्फिनिटी तक जा रहा है नेगेटिव में। इसका कारण यहाँ है, पेड़ अगर ऊपर उग रहा है तो उसका कारण उसका अपोजिट, उसका रूट है, उसकी जड़ है। ये चीज आप समझते हुए चलिए। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ। हाँ जी, तो इधर डेबिट वाली को 2 से लिखोगे और क्रेडिट वाली को किससे लिखोगे, बाय से लिखोगे। अभी 40,000 डेबिट तो हुआ, लेकिन इसके पीछे कारण रहा होगा क्रेडिट, और क्रेडिट वाली चीजों को 2 में ही लिखते हैं और डेबिट वाली चीजों को बाय में लिखते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, मैं फिर समझा रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से समझो। डेबिट चीज हो रही है, कारण क्रेडिट है। क्रेडिट चीज हो रही है, कारण डेबिट है। डेबिट हो रही है, कारण क्रेडिट। क्रेडिट हो रही है, कारण रीजन डेबिट। ठीक, तो यहाँ पर क्रेडिट कैपिटल जब इंक्रीज हो रही है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो इसको डेबिट को करने का कारण ये कैपिटल क्रेडिट है, तो ये क्रेडिट है तो ये कहाँ आएगी, यहाँ पर आएगी, टू कैपिटल अकाउंट 40,000। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, नेक्स्ट वो है परचेज्ड गुड्स ₹20,000। जब आप कोई भी बिजनेस जब परचेज कर रहा है, देखिए कोई भी बिजनेस जब कोई चीज परचेज कर रहा है तो परचेज एक क्या है, एक्सपेंस है। बदले में क्या जाएगा, कैश जाएगा। कैश क्या है, असेट है। आप अकाउंट किसका बना रहे हो, कैश का बना रहे हो, तो कैश को जाता हुआ दिखाओगे। कैश किस में आएगा, असेट में है, जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, क्रेडिट, क्रेडिट साइड होगा। लेकिन इसको क्रेडिट करने का कारण कौन है, वो तो डेबिट होगा, डेबिट वाली चीज आएगी। डेबिट वाली चीज हमेशा किस में लिखी जाती है, बाय में लिखी जाती है, यानी यहीं लिखी जाएगी। अब डेबिट कौन कर रहा है, परचेज कर रहा है। क्यों, क्योंकि परचेज इंक्रीज हो रहा है।
यानी कि एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं। एक्सपेंस जब इंक्रीज होते हैं तो क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। तो इसको क्रेडिट करने का कारण ये डेबिट है, क्या, बाय परचेजेस अकाउंट। कितना अमाउंट है, 20,000, ये आपने लिख दिया। ठीक, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, थर्ड है आपका सोल्ड गुड्स ₹24,000। फिर से लेते हैं एग्जाम्पल, बिजनेस ने सामान सेल किया। सेल किस में आता है, रेवेन्यू में आता है। पास में इसके आया होगा कैश किस में आता है, असेट्स में आता है। ठीक, आप अकाउंट बना रहे हो कैश का, तो कैश आया, तो आया यानी असेट इंक्रीज हो रहे हैं, यानी डेबिट, साइड डेबिट की आएगी। यानी जिस चीज का अकाउंट आप बनाते हो उसको तो डील करते हो आप साइड के हिसाब से। इसका डिफॉल्ट नेचर है डेबिट, तो ये बढ़ रहा है तो डेबिट साइड आएगा, और ये जब कम होगा तो क्रेडिट साइड आएगा। ठीक है, क्योंकि इसका डिफॉल्ट नेचर डेबिट है। तो डेबिट है तो फेवरेबल सिचुएशन मिली तो डेबिट ही होगा। बढ़ना मतलब क्या, फेवरेबल सिचुएशन, और घटना मतलब क्या, अनफेवरेबल सिचुएशन। तो क्या हो जाएगा, डेबिट का ठीक उल्टा क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन ये जो डेबिट होगा उसका रीजन यहाँ पर लिखा जाएगा क्रेडिट, यानी डेबिट अफेक्ट होगा क्रेडिट से, और यहाँ जो क्रेडिट है उसका रीजन होगा डेबिट, यहाँ अंदर वाला डेबिट। ठीक, यानी ये अकाउंट क्या है, डेबिट अकाउंट है, और ये अकाउंट क्या है, क्रेडिट अकाउंट है। साइड क्या है, क्रेडिट अकाउंट होते हुए भी साइड है डेबिट, और डेबिट अकाउंट होते हुए भी साइड है क्रेडिट। ठीक, अब कैश अकाउंट, जो आपके कैश आपके पास आया तो इस साइड आएगा, कैश इंक्रीज हो रहा है, तो आपने यहाँ पर लिख दिया अमाउंट 24,000। ये किस वजह से आया है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो बिना दिमाग लगाए, टू सेल्स। लेकिन वैसे समझना है आपको, तो देखिए यहाँ पर ये तो पक्का हो गया, डेबिट साइड में अंदर जो अकाउंट आएंगे वो क्रेडिट नेचर के आएंगे हमेशा। हो ही नहीं सकता ऐसा कि ऐसा ना हो ही नहीं सकता ऐसा कि ऐसा ना हो। इस वजह से यहाँ जो अकाउंट है सेल्स, कैसे प्रूव करते हैं इसको, रेवेन्यू का ये रहा रेवेन्यू का डिफॉल्ट नेचर क्या है, डिफॉल्ट नेचर क्रेडिट है, यानी जब भी ये इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। तो सेल्स इंक्रीज हो रही है ना, सेल्स बढ़ रही है मेरी, तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो क्रेडिट अकाउंट यहाँ पर, क्योंकि इसका तो अकाउंट हम बना नहीं रहे, हम बना रहे हैं कैश का। तो कैश जो डेबिट है उसको डेबिट करने का काम किसने किया होगा, क्रेडिट ने किया होगा, सेल्स ने। तो टू सेल्स यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट है पेड रेंट ₹400, 400 रुपए रेंट पे किया। फिर से वही रेंट गया, रेंट क्या है, एक्सपेंस है, और ये एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, यानी रेंट का अमाउंट, एक्सपेंस खर्चा बढ़ रहा है ना बिजनेस में। पैसा जो है वो भी जा रहा है, कैश भी गया, असेट है, कैश क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है। तो आप देखिए, आप कर रहे हो कैश के अकाउंट, तो पैसा गया, तो आप लिखोगे बाय साइड में, क्रेडिट साइड में, क्योंकि पैसा जा रहा है। ठीक है, कितना, 200 रुपये शायद, 400, 400। ये किस कारण से गया, अब ये क्रेडिट साइड में आया है, तो यहाँ का अकाउंट जो होगा वो डेबिट होना चाहिए। इसका तो ट्रीटमेंट कर दिया हमने। अब रेंट जो है वो डेबिट नेचर का होना चाहिए, साइड क्रेडिट है, पर यहाँ पर जो अकाउंट आ रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्रेडिट साइड में डेबिट अकाउंट आएंगे अंदर, और डेबिट साइड में क्रेडिट अकाउंट आएंगे अंदर। ठीक है, तो आपका कैश कम हुआ, कैश असेट है, डिक्रीज इन असेट होता है क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में लिख दिया आपने 400 रुपये, क्योंकि जिसका अकाउंट है वो डील होता है साइड के हिसाब से, बढ़ रहा है तो इस साइड, और कम हो रहा है तो इस साइड, जैसा उसका नेचर है उस हिसाब से। ठीक, तो यहाँ पर रेंट एक्सपेंस ये बढ़ रहा है, एक्सपेंस का भी नेचर क्या है, डिफॉल्ट डेबिट है, और जब ये बढ़ रहा है तो क्या होगा, डेबिट होगा। तो डेबिट साइड नहीं आएगी, क्योंकि हम इसका तो अकाउंट ही नहीं बना रहे। साइड की बात वहां होगी जिसका अकाउंट बनाएंगे, कैश का अकाउंट है तो कैश की तो साइड की बात होगी, तो इसकी साइड की बात नहीं होगी, इसकी प्रॉपर अकाउंट की बात होगी। तो ये अकाउंट कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, बाय रेंट अकाउंट, 400 रुपये। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है आपका फिफ्थ, पेड सैलरीज। तो सैलरी का भी सेम है, बस रेंट हटाकर यहाँ पर आप क्या कर दोगे, सैलरी लिख दोगे, तो वही चीज रहेगी, बाय सैलरी अकाउंट, कितना अमाउंट है, 600। ये हो गया। नेक्स्ट है ड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, यानी बिजनेस में से पैसा जो है वो गया, मैं इसको रफ करता हूँ। हाँ जी, बिजनेस में से जो है पैसा गया, कैश गया, कैश है आपका असेट, तो ये क्या हो रहा है,
जा रहा है। ठीक है, जब कैश असेट है और जब ये जा रहा है तो कौन सी साइड आएगा? क्रेडिट साइड आएगा, यानी इस साइड आएगा। कितना पैसा गया? 1000। 1000 इधर आएगा बाय साइड। अब यहाँ क्या नाम डालें? तो आप देखिए, एक्सपेंस सिर्फ एक्सपेंस को रिप्रेजेंट नहीं करता, एक्सपेंस के साथ साथ लॉस इसको भी रिप्रेजेंट करता है। और कोई नाम होता हो जो नुकसान को दर्शाता हो, रिप्रेजेंट करता हो, तो वो नाम आप यहाँ इमेजिन कर लीजिए। तो ड्राइंग जो है बिजनेस में से पैसा निकालना, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक लॉस ही है, एक नुकसान ही है कि मालिक अपने घर पैसा ले गया। तो इसका मतलब वो जो ड्राइंग है वो इंक्रीज हो रही है, यानी कि लॉस इंक्रीज हो रहा है। और ड्राइंग किस में आती है? नेचर, एक्सपेंस नेचर में आती है। ये जब इंक्रीज होगी तो ये क्या होगा? जब इंक्रीज हो रहा है एक्सपेंस तो क्या होगा? डेबिट होगा। अब आप अकाउंटिंग किसकी कर रहे हो? कैश अकाउंट की अकाउंटिंग कर रहे हैं साहब। अकाउंट किसका बनाया आपने? कैश अकाउंट का बनाया है। तो जिसका अकाउंट होता है उसका ट्रीटमेंट तो होता है साइड के हिसाब से कि भैया कैश जा रहा है, कैश जा रहा है का मतलब है क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड 1000 रुपए। ठीक है, इस क्रेडिट साइड में यहाँ जो अकाउंट है, यहाँ ये तो डेबिट नेचर वाले हैं, तो इसके अपोजिट जो होगा वो चेक करके देख लेना, हमेशा उसका नेचर डेबिट ही निकल कर आएगा अगर क्रेडिट है तो, और क्रेडिट निकल कर आएगा अगर डेबिट है तो। ठीक है, तो ड्राइंग एक्सपेंस डेबिट होगी तो बाय ड्राइंग अकाउंट, क्योंकि एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीज होता है तो नेचर क्या है? डेबिट। तो इस अकाउंट का नेचर डेबिट है, क्योंकि कोई भी चीज को अगर क्रेडिट करना है तो उसके लिए डेबिट की फौज चाहिए, किसी को भी अगर डेबिट करना है तो उसके लिए क्रेडिट की फौज चाहिए। इन सभी अकाउंट का नेचर क्रेडिट है और इन्हीं सब अकाउंट का नेचर डेबिट है। इससे मेरी बात भले ही आपको कठिनाई हो समझने में, ना समझने में, लेकिन साबित हो जाती है कि मैं कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ। ठीक है, अब आप देख लो नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में, यानी बिना ज्यादा पढ़े लिखे इंसान की भाषा में इस अकाउंट को मैं आपको समझा देता हूँ। नॉर्मल आप देखो, ये कैश अकाउंट है, यहाँ पर कैश जा रहा है वो लिखेंगे, यहाँ पर जो कैश आ रहा है वो लिखेंगे। तो पहली ट्रांजैक्शन थी, बिजनेस में पैसा आया तो 40,000 लिख दिया। ठीक, दूसरी थी आपकी परचेज गुड, पैसा गया तो यहाँ 20,000 लिख देंगे। ठीक, तीसरी थी सोल्ड गुड्स, जब सामान बेचा तो पैसा आया तो यहाँ पर प्लस वाले में यहाँ लिख दिया 24,000। अब 3 में पैसा गया है, रेंट पे किया है तो गया है, सैलरी पे की है तो गया है, और ड्राइंग पैसा बाहर निकाला है तो पैसा गया है। तो 4 यहाँ लिख दिए, 2 यहाँ लिख दिए। इनकी बैलेंसिंग आप आराम से कर सकते हो। यहाँ का बैलेंस हो रहा है 64,000, तो यहाँ भी 64,000 ही आएगा, क्योंकि जो बैलेंस ज्यादा होता है वही दोनों साइड आता है। आप यहाँ डबल लाइनिंग खींच दीजिए कि अकाउंट क्लोज हो गया। इसकी टोटलिंग कीजिए तो 20, 21, 22,000। 64,000 में से 22,000 घटाओगे तो आपका आएगा 42,000। तो ये 40,000 आप यहाँ लिख दोगे बाय बैलेंस CD, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। इधर का देख लो टोटल, इधर का देख लो, ये ट्रांजैक्शंस हुई हैं, ये उसका इसमें से इसको घटाकर ये बाकी का बैलेंस बचा है। ठीक है, चलिए। Hello madam, I am your Adam. Hello madam,